स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन के हमारे इस बुक के सॉल्यूशन को और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो एरर डिटेक्शन हम अपनी सीरीज़ को फॉलो करेंगे पार्ट 4 के साथ। अभी तक मैंने 3 पार्ट अपने अपने इस पार्ट से डिस्कस कर लिए हैं। स्टार्ट करेंगे 4th पार्ट। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे 36th क्वेश्चन के साथ और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सेंटेंस में इस सेंटेंस का आइडिया क्या है, इस सेंटेंस का एक्चुअली सेंस क्या निकलता है। उसके बाद ही हमें ये पता चल पाता है कि क्या एक्चुअली में सेंटेंस अपने आप को पूरा कनेक्ट कर पाया या नहीं कर पाया। जहाँ पर नहीं कर पाता है वहाँ पर हम बता देते हैं कि वहाँ पर क्या होती है, एरर होती है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ना है। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज, यानी कि उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस में से इनसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया, हु डिड यू ट्रैवल विथ। हु डिड यू ट्रैवल विथ आपको यहाँ पर बोला गया है इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए गए सेंटेंस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको हु और होम के बीच में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन जानने की ज़रूरत होगी। अगर मैं आपसे होम की बात करता हूँ तो होम क्या है, हु का एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, अगर मैं आपसे होम की बात करता हूँ तो होम क्या है, हु का एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और होम को हम कब यूज़ करते हैं, वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि अगर मैं हु की बात करूँगा तो हु को आप वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूज़ होगा वो होगा होम, क्योंकि उसी से आपका ये सेंस निकलेगा कि होम डिड यू ट्रैवल विथ, यानी कि किसके साथ तुमने ट्रैवल किया। ओके, तो यहाँ पर होम आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसे आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे, ऑब्जेक्टिव पर्सन्स के रूप में लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में लेंगे। किसके लिए, हु के लिए। तो यहाँ पर आपका होम यूज़ होना था, ना कि हु। नेक्स्ट है आपका हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6। तो देखिए सेंटेंस का आइडिया समझिए कि भाई उसकी जो नई जॉब थी उसने उसे क्या कर दिया, नेसेसिटेट कर दिया कि वो 6 बजे उठ जाए। उसने उसे कर दिया, यानी कि यहाँ पर हम हिम भी यूज़ कर सकते थे, या फिर इस वजह से उसका 6 बजे उठना क्या हो गया, नेसेसिटेट हो गया। ये भी ठीक है, यानी कि दोनों ही चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए आपका सेंटेंस का कंप्लीट आइडिया निकलता हुआ नजर आया और इसलिए हम बोल देंगे कि भाई ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नो एरर आपका इसमें होगा। सेंटेंस का आइडिया समझिए, उसकी नई जॉब ने उसे नेसेसिटेट किया, यानी उसका उठना, हिज गेटिंग अप एट 6, उसका उठना 6 बजे उसने नेसेसिटेट किया। अगर मैं यहाँ पर हिम भी यूज़ करता ना तो भी मेरा ये सेंटेंस सही होता। नेक्स्ट है आपका दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। तो देखिए किसी की चीज़ से रिलेट कराने के लिए आपको यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको जॉन्स में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना था, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इसी पार्ट में एरर दे देगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। तो देखिए मैं आपसे वही कहूँगा कि आप पहले ना सेंटेंस का आइडिया समझना है, और छोटी छोटी चीज़ ना आपको ये बता देती हैं कि आपका सेंटेंस कहाँ एरर देता है। आपने सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ा कि भाई इट इज़ बेटर, ये बेटर रहेगा कि अगर हम अपने क्या करेंगे, इट टू कीप वंस हेड, मतलब हम अपने आप को इतना तरीके से संभाल के रखेंगे डेंजर के टाइम पर, देन कि हम अपना करेज लूज कर जाएं। तो देखिए देन के साथ आपको ये पता चल गया कि एक बात मैंने इस देन से पहले कही है और दूसरी बात मैं कहने की कोशिश करता हूँ इस देन के बाद। अब इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को आपको करना होता है। जैसे स्ट्रक्चर को मैंने किस चीज़ से मैं ऐड करता हूँ, एंड से ऐड कर सकता हूँ, देन से कर सकता हूँ, और से कर सकता हूँ। तो ये जो मैं यहाँ पर आपके कनेक्टर्स यूज़ करता हूँ, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके 2 इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन्हें जब मैं इन चीज़ों से जोड़ता हूँ तो मैं सेकंड वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें बिना टू के मैं क्या यूज़ करता हूँ, हमारा इस तरीके से वर्ब को यूज़ करता हूँ, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव बोल देते हैं। तो इस लूजिंग की जगह मुझे लूज यूज़ करना पड़ेगा कि भाई इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूज वंस करेज। ठीक है, तो यहाँ पर लूज आएगा, ना कि आप यहाँ पर लूजिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको लूज यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ कि भाई इट इज़ बेटर टू हेटेड फॉर वॉट यू आर देन बी हेटेड वॉट यू आर नॉट। मतलब इससे बढ़िया है कि भाई हम जो हैं उसके लिए हमें लोग हेट कर लें, रादर देन कि भाई लोग हमारे ना होने से हमें हेट करें। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका दी शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। तो देखिए सेंटेंस का आइडिया समझना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर यूज़ किया है मोर देन और एक्सीड, आपने दोनों ही चीज़ यूज़ कर दी हैं और दोनों ही चीज़ आपको ये बताती हैं कि भाई कोई किसी चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा हो जाना, मतलब एक्सीड हो जाना, मोर देन। अब दोनों चीज़ों को तो आप एक साथ यूज़ कर नहीं सकते।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस मोर देन को यूज़ नहीं करेंगे। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, दैट्स इट। मोर देन को यहाँ पर हटाना होगा, पार्ट नंबर 3 में आपका यहाँ से एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। तो देखिए मैंने आपसे अभी क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम दो इन्फिनेटिव सेंटेंस को यहाँ पर इस तरीके से सब यूज़ करते हैं तो हमें बाद का जो सेंटेंस होता है ना, देन के बाद वाला, उसमें मुझे बिना टू के लिए अपना नॉर्मली इन्फिनेटिव यूज़ करना होता है। ठीक है, तो टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर बिल्कुल ही सही सेंटेंस है ये। कि जब भाई कोई सेंटेंस आपको इन्फिनेटिव से शुरू होते हुए नजर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने टू डाई यूज़ किया, तो इस तरीके के जो आपके सेंटेंस होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट के रूप में आपको देखना होता है कि भाई आपने टू डाई को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिया। उसके बाद जो आपका पहला क्लॉज हुआ उसमें आपने टू प्लस इन्फिनेटिव से शुरू किया, लेकिन दूसरे क्लॉज में आपको क्या करना होगा, टू प्लस इन्फिनेटिव की जो स्ट्रक्चर है उससे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आपको टू लिव भी बोल सकते थे या फिर आप लिव भी बोल सकते थे, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसऑनर या फिर लिव विद डिसऑनर, दोनों ही चीज़ें सही होंगी। सेंटेंस 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई मीन फोर्थ पार्ट में आपकी नो एरर होगा आपका इसमें। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। तो देखिए आई के हिसाब से आपका क्या यूज़ करना है, आपको वर्ब यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो यहाँ पर इस की जगह आपको एम यूज़ करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है कि भाई हमें किस तरीके से अपना सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसकी वर्ब को किस तरीके से यूज़ करना है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। सेंटेंस को समझिए कि भाई आपको पता है, आप सेंटेंस को इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई गौरी ने मुझे बताया अपना नाम जब वो चली गई। ठीक है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, मतलब किसी के नाम की बात हो रही है। व्हेन ही लेफ्ट, तो ही लेफ्ट वाला काम ना इसके बताने से पहले ही हो गया था, मतलब बाद में हुआ था। तो मैं पास्ट में चीज़ों को बता रहा हूँ, पास्ट में चीज़ों को मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ही हैड लेफ्ट यूज़ करना पड़ेगा कि भाई गौरी ने मुझे बताया उसका नाम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद। जैसे कि मैं सेंटेंस आपसे यूज़ करूँ कि भाई दे हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो हैड रीच्ड क्या था, मेरा पहला वाला एक्शन था रैंक होने से पहले का, तो इसलिए मुझे यहाँ पर हैड लेफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, ना कि ही लेफ्ट। नेक्स्ट आपका जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। तो देखिए सेंटेंस को यहाँ पर ध्यान से समझना है कि भाई जॉन को तुम्हें क्या करना था, बता देना चाहिए था द ट्रूथ, सही सच्चाई उसे बता देनी चाहिए थी। इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर तुमने उससे पूछा होता। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आपने यहाँ पर हैड यूज़ किया, यहाँ पर वुड हैव यूज़ किया, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपसे बता दूँ ना कि भाई इफ़ यू हैड कम यस्टरडे, इफ़ यू हैड कम यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम कल आए होते यू वुड हैव एन्जॉय द पार्टी, तुम पार्टी को एंजॉय करते। तो हैड आपको बताएगा कि भाई आप क्या है, अगर ऐसा होता, क्योंकि आप अगर ऐसा करते। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल बताऊं कि भाई इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर तुमने उससे पूछा होता, ही वुड हैव टोल्ड यू द एवरीथिंग, तो वो तुम्हें सब कुछ बता दिया होता। इसी तरीके से यहाँ पर है कि भाई अगर उसने तुम्हें सच्चाई बता दी होती, अगर तुमने उससे पूछा होता, तो यहाँ पर आपका हैड हो गया, यहाँ पर आपका वुड हैव हो गया, सेंटेंस आपका एरर फ्री हो जाएगा। पार्ट 4 में आपका आंसर होगा माई सिस्टर हैड रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो देखिए कभी भी अगर आपको इस तरीके की चीज़ें दे दी होती हैं कि भाई आपको पेजेस आफ्टर पेजेस दे दिया या फिर आपको डे बाय डे दे दिया जाता है, तो ये हमेशा आपको सिंगुलर यूज़ करने होते हैं, आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा। माई सिस्टर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, आपको इसे इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ना कि आपको इसे पेजेस आफ्टर पेजेस बोलना पड़ेगा। इसमें आपको ये सभी चीज़ें सिंगुलर लेनी होंगी, दोनों नाउन्स। नेक्स्ट आपका योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। तो देखिए स्ट्रक्चर को समझना है, आपका जो ये स्ट्रक्चर होता है वो होता है बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। तो यहाँ पर नॉट ओनली किया, बट यहाँ पर सिर्फ आपने बट छोड़ दिया है, तो बट ऑल्सो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। कैसे कि भाई जो तुम्हारी सक्सेस थी IAS एग्जामिनेशन के अंदर, वो डिपेंड सिर्फ इस बात पर नहीं करेगी कि तुमने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया है, वो इस बात पर भी करेगी बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम, कि आपने उसे लिखा किस तरीके से है। तो बट के साथ आपको यहाँ पर ऑल्सो भी ऐड करना होता, इसलिए यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट है हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। तो देखिए प्रिवेंटेड आपने यहाँ पर यूज़ किया है, प्रिवेंटेड अपने साथ जो प्रीपोजिशन यहाँ पर लेगा वो लेगा फ्रॉम, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग। ठीक है, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग, यहाँ पर फ्रॉम गोइंग यूज़ करना पड़ेगा आपको, फ्रॉम गोइंग, क्योंकि फ्रॉम जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो कुछ प्रिवेंट होने या किसी चीज़ को ऐसे करने की जो आपको संकेत देता है। ठीक है, तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग,
इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि भाई शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, तो फ्रॉम ड्राउनिंग आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम के साथ जो आपका वर्ब होता है वो प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पर टू गो लेना पड़ेगा आपको। तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। नेक्स्ट है आपका इफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, कि भाई जो मेजॉरिटी है इंडिविजुअल की स्टेट में अगर वो प्रॉस्पर करेगी तो पूरा स्टेट ही क्या करेगा, आपका प्रॉस्पर करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, वुड प्रॉस्पर। ठीक है, कि भाई जो मेजॉरिटी है इंडिविजुअल की स्टेट में वो क्या करेगी, प्रॉस्पर करेगी। अगर स्टेट खुद से प्रॉस्पर करेगा यानी विल प्रॉस्पर, स्टेट विल प्रॉस्पर आपका यूज होगा, क्योंकि वुड के स्थान पर आपको विल इसलिए यूज करना पड़ता क्योंकि कंडीशनल क्लॉज आपका है, इसको आपने इफ से स्टार्ट किया है। तो स्ट्रक्चर अभी आपको किस तरीके से मिलेगा कि भाई इफ के बाद आपने प्रेजेंट टेंस यूज किया, इफ के बाद आपने प्रेजेंट टेंस यूज किया, फिर उसके बाद आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, देन विल आपको लास्ट में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विल प्रॉस्पर आएगा, ना कि वुड प्रॉस्पर। नेक्स्ट है इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे अ फाइन। तो देखिए ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, हैव टू पे फाइन की जगह कर अगर आप फाइंड लिख देते तो कोई दिक्कत हो जाती क्या? कोई दिक्कत नहीं होती कि जो मोटरिस्ट हैं अगर वो ट्रैफिक रेगुलेशंस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उन्हें रोका जाएगा, टिकट काटा जाएगा और उन पर फाइन लगाया जाएगा। सो देन एंड फाइंड आपका सीधा सीधा यहाँ पर आएगा, ना कि ये ज़्यादा इन्होंने जो लिख रखा है हैव टू पे फाइन आएगा। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ, तो देखिए सपोज के साथ कभी आप इफ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सपोज के साथ कभी आप इफ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि दोनों के सेंस सेम है। या तो आप इफ यूज़ कर लीजिए, आप सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको एक ही चीज़ यूज़